नमस्कार दोस्तों। देखिए, मुझे पता है कि अब बच्चों के अंदर वो हल्की-हल्की सुगबुगाहट, एंग्जायटी पैदा होने लग रही है कि कल एग्जाम में क्या होगा? कल यूपीएससी का प्रीलिम्स है। तो देखो, कुछ टिप्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस से और मेरे स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता रहा हूं। उन टिप्स को फॉलो कर लीजिए, कल का एग्जाम आप बहुत अच्छा करके आएंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं। पहला पहला चीज है कि आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी आपके सेंटर हो, उस सेंटर पे देखिए कि रैपिडो या ओला या जो भी आपको कन्विंस जिससे भी जाना है उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो किसी रिश्तेदार से, घर वाले से पहले ही बात करके रखेंगे, भैया मुझे सुबह छोड़ के आना। और कोशिश करिएगा कि 1 घंटे से, मेरे हिसाब से देखिए 9:30 की एंट्री है, 9 बजे वहां पे 9 बजे की एंट्री है, 9:30 से एग्जाम शुरू हो जाएगा। आप कोशिश करिए 8 सवा 8 तक वहां आराम से पहुंचिए, टहलिए, चाय पीजिए। बहुत ज्यादा लेट जाने में ना आप हैपेजार्ट हो जाओ, मतलब एकदम से हाइपर हो गए और कहीं ना कहीं वो क्योटिक सिचुएशन आपके एग्जाम पे इंपैक्ट डालेगी। ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट अभी ले लीजिए, एक आधार कार्ड की कॉपी रख लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि बहुत टाइट कपड़े पहन के मत जाइए एग्जाम में। ढीले ढाले कपड़े, टी शर्ट, लोअर और स्लीपर्स वगैरह पहन के जाइए, बिकॉज कुछ सेंटर्स पे शूज वगैरह को निकलवा लेते हैं। तो आराम से स्लीपर्स वगैरह पहन के जाइए। जो वॉच है, आप ध्यान रखिएगा, डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है। आपको नॉर्मल एनालॉग वॉच लेके जानी है, वो अलाउड रहती है ज्यादा सेंटर्स में। एक पानी की बोतल रख लेना आप, और ज्यादा कोई पेपर वेपर साथ में लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप टहलते हुए जाइए। अब एक पेन आता है जिसका नाम है लिक्विड फ्लो। वो एक्चुअली जो आपकी ओएमआर भरने वाली शीट होती है, ओएमआर भरने वाला पेन होता है, मोटी निब का पेन होता है। मार्केट में अगर लिक्विड फ्लो नहीं मिल रहा है तो कोई और कंपनी का मोटी निब का आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले लीजिएगा और उससे अपनी ओएमआर को भरिएगा, ताकि समय ज्यादा वेस्ट ना हो। पेपर में अटेम्प्ट्स कितने करने, ये बात ध्यान रखिए। अगर पेपर बहुत कठिन आ रहा है तो कोशिश करिएगा कम अटेम्प्ट्स रखिएगा, और लेकिन राउंड वाइज जो हमने सिखाया हुआ आपको पिछली वीडियोस में कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, कितने राउंड्स में पेपर सॉल्व होता है, तो आप राउंड वाइज पेपर सॉल्व कीजिएगा। अगर पेपर आसान आ रहा है तो ज्यादा अटेम्प्ट्स ले लीजिएगा, ज्यादा टाइट पेपर है तो कम अटेम्प्ट्स रखिएगा, गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा, अब एक आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि एंग्जाइटी डेवलप हो रही है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। ये बात है 2020 की। मेरी एक स्टूडेंट थी और उसका कॉल आता, मान लीजिए कल प्रीलिम्स है तो उसका कॉल आता है शाम को 8:30-9 बजे करीब कि सर आई एम नॉट गिविंग द एग्जामिनेशन टुमारो, कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल एग्जामिनेशन ना दूं, मेरा बर्बाद हो गया, मुझसे क्या अब हो नहीं पाएगा कल का पेपर। और तो फिर सोचिए 9:30-10 बजे मैंने उनके पेरेंट्स से बात करी, उनसे बात करी, थोड़ा समझाया, मिलने गया उनके पेरेंट्स से, बैठे हम लोग थोड़ी देर। और ध्यान रखिए, मैं जब लौटा हूँ नेक्स्ट डे उस लड़की ने पेपर दिया है, एंड यू विल बी अमेज्ड कि उस लड़की ने उसी साल में उस लड़की ने प्रीलिम्स भी निकाला, मेंस भी निकाला, और उसी साल उसने इंटरव्यू निकाल के टॉप 50, नाम नहीं ले सकता मैं यहाँ पे ऑनलाइन, बट उसने टॉप 50 रैंक अचीव करी। कहने का मतलब ये है कि हमको लगता है कि लक्ष्य बहुत दूर है, हमसे होगा कि नहीं होगा, हम अपने आप को सेल्फ डाउट में जाते हैं। अब डाउट करके कोई फायदा नहीं है। अपने पे विश्वास रखिए, उस परम शक्ति पे विश्वास रखिए, और अपने माँ बाप के, परिवार वालों के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए। आप जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए बने हैं और जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। सम्यक आईएएस की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के एग्जामिनेशन के लिए। पर ध्यान रखिएगा, रात में नींद अच्छी लीजिएगा, सुबह ब्रेकफास्ट हल्का करके जाइएगा ताकि शुगर लेवल आपका कंट्रोल रहे, और रात में थोड़ा सा लाइट डिनर कीजिएगा ताकि आराम से सुबह नींद खुल जाए, नहीं तो सोते रहिएगा। ठीक है। बाकी सोचने की आवश्यकता है ही नहीं मेरे हिसाब से यार। जितना ज्यादा टेंशन, जितना ज्यादा एग्जाम के बारे में सोचोगे ना, उतनी ज्यादा एंग्जाइटी आएगी। अब छोड़ दो, जो पढ़ना था पढ़ लिया, जो पढ़ना था पढ़ लिया। आप कल एग्जाम देके आएंगे और एग्जाम को फोड़ के आना ही आना है। मेरी बात समझिए, आप कर सकते हो यार, आपके अंदर वो क्षमता है। लास्ट में कुछ लाइनें मैं बताऊंगा। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आप कर सकते हैं। इस एग्जाम को आप ही निकालोगे। हाँ हाँ, वीडियो देखने वाले, आप ही इस एग्जाम को निकालोगे, और पूरी शिद्दत से विदाउट एनी एंग्जाइटी जाइएगा, क्योंकि एंग्जाइटी अगर आपने पाल ली तो आपकी पूरी पीछे की मेहनत खराब हो सकती है। रात में चैन से सोइए, और चाहे तो थोड़ा बहुत लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, और रिलैक्स्ड रहिए। वर्स्ट के सिनेरियो को याद रखिए अपने जीवन में हमेशा। जब भी जीवन में डर लगे, घबराहट, तो सोच लीजिए वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, और जब आप उसको सोच लेते हैं ना, तो कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं लेनी होती है। ऊपर वाली शक्ति, परम जो भी भगवान, जिसको भी आप, जिस भी भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, जिसको भी आप मानते हैं, उससे अपनी विशेष मांगिए और वो आपके साथ कल सहायता करेंगे। ध्यान रखिएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले लीजिएगा,
आधार कार्ड की कॉपी जरूर रख लीजिएगा और ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेक केयर बच्चों। कल जैसे ही पेपर, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही पेपर हो, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में ना बहुत सारे जो पुराने परम नेता लाइव लोग होते हैं कि भैया इसका आंसर ये मैंने कर दिया, मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे उतने आ रहे हैं। आपको किसी से कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, वो आपको पेपर 2 के लिए डिमोटिवेट कर सकते हैं और ऐसे लोगों का होता भी नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पेपर 1 से जैसे ही आप बाहर निकले, शांति से चाय वाय पीजिए, जो भी आपको पीना है, थोड़ी देर वहीं बैठ के रिलैक्स कीजिए। पेपर 2 के लिए कुछ फॉर्मूलेस की एक लिस्ट बना लीजिए, उस फॉर्मूलेस को बस रिवाइज कीजिए और पेपर 2 अपना सीसैट वाला पेपर देने जाइए। ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप साइलेंट मोड में चले जाओ। जैसे आप साइलेंट मोड में जाओगे, एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाएगी। लोगों से इस टाइम पे कल एटलीस्ट कल शाम तक बात करना बंद कर दो, ठीक है? जितने फोन करोगे एंग्जाइटी उतनी आएगी 4 लोगों से। आपका पेपर निकलेगा निकलेगा निकलेगा, इस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड लक बच्चों।